पूर्ति की देवी, जो कि असीम अनाज और सोने की प्रतीक थी, उनकी कोख के अंदर हमारी पृथ्वी समाई हुई थी। जब इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो उन्होंने कई करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्यार अपने पहले पुत्र हस्तर से था। लेकिन हस्तर का नाम आज आपको किसी भी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलेगा। वो इसलिए हस्तर ने देवी का सोना मनमानी ले लिया था, और जब वो अनाज लेने के लिए आगे बढ़ा तो देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। हस्तर मिटने वाला था, लेकिन देवी ने उसे बचाकर अपनी कोख के अंदर छुपा लिया, और उसके बदले उनकी एक शर्त थी कि उसको भुला दिया जाएगा और उसकी पूजा कोई भी नहीं करेगा। लेकिन सदियों बाद तुम्बड़ गांव के एक परिवार ने लालच में आकर हस्तर का मंदिर बनवा दिया और उसकी पूजा करने लगे। इससे देवता गुस्सा हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्बड़ पर हमेशा बारिश होती रहेगी। उस परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सोना हस्तर से निकालते रहे और खजाना एक जगह इकट्ठा करते रहे, लेकिन उनका लालच खत्म नहीं हुआ। और एक दिन जिस औरत को खजाने का पता मालूम था, उस औरत को हस्तर काट लेता है और वो भी राक्षस बन जाती है, और वो किसी को भी उस खजाने का पता नहीं बताती। अब उनके परिवार में सिर्फ विनायक राव नाम का बुढ़ा बचा था, जिसने शादी नहीं की थी, लेकिन उसकी एक रखैल थी जिससे उसके 2 बेटे थे। वो औरत सोने के लालच के चक्कर में उस बुढ़े और उसकी राक्षसनी दादी का ख्याल रखती थी, लेकिन अब वो लोगों पर हमला करने लगी थी और उन्हें शांत करने का उपाय था, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। कुछ दिन बाद विनायक राव की मृत्यु हो जाती है, और विनायक राव की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को एहसास हो गया था कि सोने का लालच उसे और उसके बच्चों को भी खत्म कर देगा। इसीलिए वो शाम को तुम्बड़ छोड़कर पुणे जाने का फैसला करती है। लेकिन उसके बड़े बेटे पांडु में उसी की तरह सोने का लालच भरा था। वो अपनी माँ से कहता है कि हम उस बुढ़िया से वाड़े के खजाने के बारे में पूछते हैं और फिर सारा खजाना हमारा हो जाएगा। पांडु की माँ कहती है उस खजाने को ढूंढने के चक्कर में विनायक राव ने अपने पूर्वजों की सारी संपत्ति खर्च कर दी, लेकिन उसके हाथ सोना नहीं लगा और वो भी खत्म हो गया। ये सारी बातें उसका छोटा भाई सुन लेता है। पांडु जब बाहर जाता है तो उसका छोटा भाई पेड़ पर बैठा हुआ था। वो पांडु को कहता है खजाने की बात करना भी पाप है, और तभी कुछ देर बाद बातें करते करते अचानक से वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। पांडु के भाई के सर पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी, इसीलिए उसकी माँ उसे लेकर बैलगाड़ी में चली जाती है, और वो जाते जाते पांडु कहती है कि शाम का खाना बुढ़िया को तुझे ही खिलाना पड़ेगा, और अगर वो जाग गई तो कह देना सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। सारा खाना भी खत्म हो गया था और अनाज के डब्बे भी इतने ऊपर रखे थे कि पहले चावल उतारते समय नीचे गिर जाता है, फिर आटे का डब्बा भी उसके ऊपर गिर जाता है। इस सबसे पांडु बहुत डर जाता है, और तभी वो बुढ़िया भी जाग जाती है और रोने लगती है। पांडु उस कमरे में झांक कर देखने लगता है और अंदर से आवाज आ रही थी कि राजा बेटा अंदर आ जा, और पांडु कुंडी खोलकर अंदर चला जाता है। उस बंद कमरे के अंदर पांडु की परदादी थी जिन्हें हस्तर ने काट लिया था, और वो भी उसी की तरह बन गई थी। पांडु कहता है दादी वाड़े का खजाना कहाँ है, बता दो ना। वो कहती है मुझे खाना चाहिए, इन लोगों ने मेरे मुंह पर कील गाड़ रखी है, इसलिए इस बर्तन में खाना डाल दे तो मैं खाना खा लूंगी। पांडु डर नहीं रहा था, उसके ऊपर सोने का लालच सवार था। वो फिर से पूछता है दादी सोना कहाँ है। तभी बुढ़िया कहती है पहले खाना ला तब बताऊंगी, और अगर खाना नहीं देगा तो मैं तुझे खा जाऊंगी। ये सुनते ही पांडु डरकर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। सारा खाना भी गिर गया था। पांडु वो शब्द याद करने की कोशिश कर रहा था जो बोलने पर बुढ़िया सो जाती थी, लेकिन उसे वो शब्द याद ही नहीं आ रहे थे, और तभी वो बुढ़िया उसके पैरों में बेड़ियां बांध देती है और उसे घसीट कर कमरे के अंदर ले जाती है। बुढ़िया की आक्रामकता इतनी बढ़ गई थी कि पांडु उन्हें रोक भी नहीं पाता। वो अपने मुंह की दोनों कीलों को बाहर निकाल लेती है और उसे खाने ही जाने वाली थी। तभी पांडु को हस्तर का नाम याद आ जाता है और उसका नाम सुनते ही बुढ़िया सो जाती है। कुछ देर बाद पांडु की माँ आ जाती है। वो रोते हुए उसकी मलहम पट्टी कर रही थी। पांडु पूछता है सदाशिव कहाँ है, क्योंकि वो तो वैद्य के पास उसकी दवा कराने के लिए गई थी। पांडु की माँ के रोने से साफ साफ पता चल रहा था कि वो भी खत्म हो गया है। अब पांडु की माँ उसे भी खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पांडु को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और उससे वचन लेती है कि वो यहाँ लौटकर वापस कभी नहीं आएगा। पांडु ने अपनी माँ को वचन दिया था कि वो तुम्बाड़ कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन 15 साल बाद वो तुम्बाड़ वापस लौट आता है। पांडु उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी दादी बंद थी, लेकिन वहाँ हर जगह मकड़ी का जाला फैला हुआ था। और तभी कुछ देर बाद पांडु को एक जंजीर दिखती है, और जब वो उसका पीछा करते हुए जाता है तो वो देखता है कि जंजीर हड्डियों में बंधी हुई थी। पांडु को लगा उसकी दादी खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है तो वो देखता है कि उसकी दादी का अभी भी धड़क रहा है और उनका पूरा शरीर पेड़ में बदल गया था। पांडु उन्हें होश में लाता है तो वो कहती है बेटा तू आ गया। पांडु की दादी बातों बातों में बताती है कि कोई खजाना नहीं है, वो कुएं में जाकर हस्तर से निकाला जाता था। पांडु की दादी उसे कहती है कि तू इस श्राप में मत पड़, ये मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा, इसे दोबारा शुरू मत कर। पांडु कहता है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी दादी कहती है मुझे पता है तू मेरा ही खून है और तू लालच में वहाँ जरूर जाएगा। पांडु कहता है कि दादी बताना खजाना कहाँ है, और आधा खजाना तेरा। पांडु की दादी कहती है मुझे खजाना नहीं मुक्ति चाहिए, जला दे मुझे। वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि सालों से वो इस श्राप के कारण पीड़ा सह रही थी और अब वो इससे मुक्ति चाहती थी। पांडु की दादी उसे बहुत मना करती है कि ये लालच छोड़ दे, लेकिन पांडु नहीं मानता और वाड़े में खजाना ढूंढने के लिए चला जाता है। काफी दिन ढूंढने के बाद पांडु को वो कुआं मिल जाता है जहाँ से खजाना निकालने के लिए अंदर जाया जाता था। कुआं मिलने के बाद पांडु अपनी दादी के पास वापस आता है और पूछता है एक आखिरी बार सोच ले। पांडु की दादी कहती है मुझे मुक्ति चाहिए। पांडु बहुत दिनों से गायब था और घर में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, इसलिए उसकी पत्नी ने खर्चा चलाने के लिए पीसने का काम शुरू कर दिया था। पांडु जब घर लौटा तो उसकी वेशभूषा ऐसी थी कि उसे कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। पांडु जब अपनी पत्नी को वो काम करता हुआ देखता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन उसकी पत्नी समझाती है कि घर में पैसा नहीं था, इसलिए मजबूरी में करना पड़ा। अब पांडु अपने दोस्त राघव के पास जाता है जिससे पांडु ने चक्रवर्ती ब्याज लिया था। राघव कहता है तुम्हारा ब्याज मूल से ज्यादा हो गया है, कैसे चुकाओगे? मेरे पास 3 महीने काम कर लो, हिसाब छुट्टा हो जाएगा। तभी पांडु कहता है सोने की मुद्रा खरीदोगे? राघव वो मुद्रा देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और पांडु से पूछता है कि कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? पांडु कहता है ये पुश्तैनी है और अगर चोरी किया होता तो पहले ही बता देता। उस सोने की मुद्रा की कीमत 1935 के आसपास 100 रुपए थी और पांडु के पास 3 और मुद्रा थी। पांडु बार बार तुम्बाड़ वापस जाता है और वहाँ से जब लौट कर आता था तो उसके पास सोने की मुद्रा होती थी। पांडु ये मुद्रा कैसे लाता था किसी को नहीं पता था। पांडु कभी 2 मुद्रा लाता, कभी 5, कभी 10। ये सब देखकर उसका दोस्त कहता है ऐसे रोज रोज लाने से अच्छा है तुम एक बार में क्यों नहीं ले आते? मुद्रा अब इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसके दोस्त के पास उसे देने के लिए अब पैसे नहीं थे। तो पांडु कहता है आपसे मेरा उधर तुम पर रहा। पांडु का दोस्त कहता है तुम किसी को खून करके तो नहीं
नहीं लाते ना, लेकिन हमें सिर्फ इतना दिखाया जाता है कि पांडु एक कुएं में जाता है और वहाँ से मुद्रा लेकर आता है। जब राघव पांडु का म्यूजिक सिस्टम लेकर घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे अंग्रेज जनरल रोक लेता है। जनरल को उसके जासूसों ने बता दिया होता है कि पांडु रोज राघव के घर आ जा रहा है और उसे लगभग पूरी कहानी का अंदाजा हो चुका था। जनरल राघव से कहता है, तुम बाढ़ को कागजों में छुपा दो, उसे जंगल बुक में डाल दो, ताकि बाद में किसी जनरल की नजर उस पर ना पड़े, और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। जनरल अफीम के ठेके के बारे में भी बात करता है और उन सब बातों की वजह से राघव थोड़ा परेशान हो जाता है। राघव पांडु का म्यूजिक सिस्टम देने के लिए उसके घर जाता है और कई बार वो पांडु की पत्नी से घुमा फिराकर पूछने की कोशिश करता है कि पांडु सोना कहाँ से लाता है, लेकिन पांडु की पत्नी को भी नहीं पता था। राघव पांडु से उस धंधे में भागीदारी की बात करता है ताकि जोखिम कम हो जाए और पैसों का हिसाब ढंग से रहे। पांडु राघव के हाव भाव देखकर कहता है, जोखिम लेने की जरूरत आपको नहीं है, आप हिसाब संभालिए और अगर कभी पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। पांडु पूछता भी है कि आप बहुत चिंता में लग रहे हो, लेकिन फिर भी राघव कुछ नहीं बताता। पांडु सोने के सिक्कों के पैसों से गाड़ियां, घर सब कुछ खरीदता है और अय्याशियां करने के लिए वहाँ पर भी जाता है। पांडु का बेटा हुआ था, लेकिन उसका एक पैर टेढ़ा था और जो वो काम कर रहा था उस काम ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। अब पांडु गाड़ी से तुम्बाड़ जाता और वहाँ से सोना लेकर आता है और उन पैसों से खूब अय्याशियां करता। उधर अंग्रेज जनरल बार बार राघव को धमकी दे रहा था कि तुम्बाड़ को कागजों में छुपा दो, वरना तुम्हारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। जनरल पांडु को कहता है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है अमीर बनने का, इसलिए मैंने अपना कमीशन कम करके 2000 कर दिया है। राघव को ये बात पहले पता चल गई थी कि पांडु तुम्बाड़ से है और वो रोज वहाँ से सोना लेकर आता है। राघव के मन में लालच भर गया था। वो पांडु के घर एक लड़की को ले आता है ताकि वो पांडु का ध्यान कुछ दिनों के लिए भटका कर रखें और वो खुद तुम्बाड़ के लिए निकल जाता है। लेकिन वो लड़की रात को पांडु को सब कुछ बता देती है और जैसे ही ये बात पांडु को पता चलती है, पांडु तुम्बाड़ के लिए तुरंत निकल जाता है। राघव जब तुम्बाड़ के किले अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे चक्की पीसते हुए कुछ तस्वीर बनी हुई दिखती है, लेकिन उन तस्वीरों का मतलब राघव नहीं समझ पाता। वो वहाँ की कीमती चीजों को लेने लगता है। पांडु राघव को सबक सिखाने के लिए जगह जगह पर आवाज निकालकर उसे अपने पीछे ले आता है। पांडु को पता था राघव उसे देख रहा है। वो छुपाकर एक डब्बा लेकर कुएं के अंदर जाता है और वहाँ से सोना लेकर आता है। राघव जब कुएं के अंदर जाता है तो उसे अंदर वही डब्बा दिखता है। राघव को लगता है उस डब्बे में सोना है, इसलिए वो उसे खोल देता है, लेकिन उस डिब्बे के अंदर एक आटे की गुड़िया थी। राघव कुछ समझ नहीं पाता और तभी हंसकर उस पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद जब पांडु कुएं के अंदर आता है तो देखता है कि राघव भी अब उसकी दादी की तरह बन गया था। राघव खूब रो रहा था और दर्द के मारे चिल्ला रहा था और पांडु से ये देखा नहीं जा रहा था, तो वो राघव को सुला देता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि पांडु किस तरह यहाँ से सोना निकाल कर ले जाता था। पांडु अपने चारों तरफ आटे का एक घेरा बनाता है और फिर वो आटे की गुड़िया बाहर निकालता है। डब्बा खोलते ही हंसकर बाहर आ जाता है, लेकिन देवी के दिए हुए श्राप की वजह से वो आटे के घेरे के अंदर नहीं आ सकता था, वरना वो जलकर नष्ट हो जाएगा। पांडु हंसतर को खूब परेशान करता है और वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो राघव का हाथ तोड़ देता है और राघव फिर से दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है। पांडु से ये देखा नहीं जाता और वो आटे की गुड़िया हंसतर को खाने के लिए फेंक देता है। जैसे ही हंसतर वो खाने के लिए जाता है, पांडु उसकी जेब से सोना निकाल लेता है। पांडु वहाँ से सोना लेकर निकल रहा था, लेकिन राघव को इस तरह दर्द से चिल्लाते हुए देखकर उस पर दया आ जाती है और वो उसे जलाकर मुक्ति दे देता है। धीरे धीरे 14 साल बीत जाते हैं और पांडु सोना निकालता रहता है और खूब अय्याशियां भी करता था, लेकिन अब उसके शरीर में ताकत नहीं रह गई थी कि वो हंसतर से और सोना निकाल सके। धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ अब पांडु से सब कुछ छिनता जा रहा था, लेकिन उसने अपने बेटे को लगभग इस काम के लिए तैयार कर लिया था। पांडु के बेटे का एक पैर टेढ़ा था, जिस वजह से पांडु को उसका बेटा नकारा लगता था। रात को खाते समय पांडु का बेटा कहता है, आज कसरत करने में मजा आ गया, मैंने कसरत करते समय 19वें बार 8 सिक्के उठाए। लेकिन इस बात से पांडु खुश नहीं होता। फिर पांडु का बेटा पूछता है, आपने गांव में कितने सोने के सिक्के उठाए थे? पांडु बिना बोले वहां से चला जाता है। रात को भी पांडु का बेटा फिर से सोना निकालने की प्रैक्टिस करने लगता है और तभी पांडु को एक फोन आता है। उस फोन के बाद पांडु अचानक से अपने बेटे को तुम्बाड़ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। पांडु आज अपने बेटे को यहाँ पर सिर्फ तुम्बाड़ और हस्तर के बारे में बताने और उसको अभ्यास कराने के लिए लेकर आया था, इसीलिए पांडु वो आटे की गुड़िया भी फेंक देता है, क्योंकि अगर उससे छोटी सी भी गलती हुई तो अभ्यास के चक्कर में दोनों में से कोई भी खत्म हो सकता था। देवी की कोख में जाने के बाद पांडु सबसे पहले अपने बेटे को बताता है कि जब तक वो दोनों इस आटे के घेरे के अंदर रहेंगे तब तक वो हस्तर अंदर नहीं आ पाएगा, और अगर वो अंदर आने की कोशिश करेगा तो वो देवी के श्राप की वजह से जलकर नष्ट हो जाएगा। पांडु का बेटा पूछता है, हस्तर कैसे आएगा? तो पांडु बताता है कि गीले आटे की गुड़िया से, जो कि उसने ऊपर फेंक दिया था। लेकिन पांडु का बेटा बिना उसे बताएं एक छोटी सी आटे की गुड़िया बनाकर अंदर ले आया था और उस वजह से हस्तर बाहर आ जाता है और पांडु के ऊपर हमला कर देता है। पांडु बचने के लिए आटे के घेरे के अंदर कूद जाता है, लेकिन उस वजह से पांडु के बेटे को धक्का लग जाता है और वो घेरे के बाहर गिर जाता है। पांडु जल्दी से अपने बेटे को घेरे के अंदर लाता है और यहाँ से निकलने के लिए रस्सी से ऊपर चढ़ने लगता है। पांडु का बेटा पहली बार हस्तर का सामना कर रहा था और उसे अंदाजा नहीं था कि वो कितना खतरनाक है, और वो बिना डरे हस्तर के पीछे से सोना निकालकर जल्दी से कुछ सिक्के उठाकर ऊपर चढ़ जाता है। पांडु का बेटा खुश हो रहा था कि उसने सोने के सिक्के निकाले, लेकिन पांडु उसे 2-3 थप्पड़ मारता है और समझाता है कि वो कितना बड़ा खतरा है। पांडु के बेटे की इस लापरवाही की वजह से या तो दोनों की जान चली जाती या तो वो हमेशा के लिए हस्तर की तरह बन जाते। जब पांडु घर वापस लौटता है तो पता चलता है कि देश अंग्रेजों से आजाद हो गया है। पांडु नवनिर्माण के लिए जब क्रांतिकारियों को कुछ पैसे दे रहा था तो पैसों का अहंकार उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। पांडु क्रांतिकारियों की लड़ाई को सिर्फ उनका गुजारा चलाने के लिए काम बताकर अपमान कर रहा था। तभी वो कहते हैं, अब आपकी प्रतिष्ठा नीची हो गई है, अब आप अपने लिए एक नया वाड़ा ले लो। पांडु कहता कि उसके पास तुम्बाड़ का वाड़ा है, लेकिन वो कहते हैं कि वो वाड़ा तो सरकार को दान में दे दिया गया, क्योंकि पांडु ने उनके कहने के बावजूद भी समय रहते कागजात नहीं बनवाए थे। पांडु कहता है कि तुम्बाड़ हमारी 7 पीढ़ियों की संयुक्त संपत्ति है और हमारे यहाँ से भेंट जाती है सबको। लेकिन वो आदमी कहता है, ये तो आप जाने और सरकार जाने, अब वहाँ पर घर बसाए जाएंगे। पांडु चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, उसके हाथ से सब कुछ छिन गया था। पांडु का बेटा था तो छोटा, लेकिन वो भी अपने बाप की तरह अय्यास था। पांडु जिस औरत को अपने साथ रखता था
उस औरत को पांडु का बेटा सोने की मुद्रा दिखाकर कहता है, अब मैं भी तेरे साथ रहूंगा और पिताजी के बाद मैं तुझसे शादी कर लूंगा। वो औरत कहती है, अपनी उम्र देखी है? तो पांडु का बेटा कहता है, उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है। वो औरत हंसते हुए उस समय सोने का सिक्का तो ले लेती है, लेकिन बाद में पांडु को बता देती है और पांडु उसे खूब मारता है और कहता है, थोड़ी सी बात क्या कर ली, सिर पर चढ़ेगा। पांडु से मार खाते समय उसका बेटा कहता है, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, हमें मुद्रा उसके पंजे से मिलती है तो हम हस्तर का पंजा ही उठा लाते हैं। पांडु कहता है, उस एक आटे की गुड़िया में समय ही कितना मिलता है, जो उसका पंजा ले आए। तो पांडु का बेटा कहता है, हम ढेर सारी आटे की गुड़िया लेकर जाएंगे, वो एक खाएगा हम दूसरी फेंक देंगे, वो दूसरी खाएगा हम तीसरी फेंक देंगे। पांडु को ये आइडिया पसंद आ जाता है क्योंकि तुम्बाड़ उसके हाथ से जाने वाला था और उसने जो उस औरत के साथ रहने वाली बात की थी उसके लिए पांडु उसे माफ कर देता है। और फिर पांडु कहता है, 1-2 साल रुक जा, फिर तेरी शादी करवा देंगे। पांडु के बेटे की फितरत भी बिल्कुल उसी की तरह की थी। वो कहता है, तब तक क्या? पांडु जोर जोर से हंसने लगता है और फिर अपने बेटे को अय्याशियों वाली जगह पर ले जाता है, जहाँ पर बाप बेटे दोनों खूब नाचते हैं, पैसा उड़ाते हैं और अय्याशियां करते हैं। माता की कोख में जाने से पहले पांडु ने हर जगह आटे का घेरा बना दिया था ताकि हस्तर किसी भी हालत में बाहर निकल ना पाए। इन लोगों ने ढेर सारी आटे की गुड़िया बना ली थी और फिर सब तैयारी करने के बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं। आटे का घेरा बनाने के बाद पांडु 2 गीले आटे की गुड़िया बाहर निकलता है और हस्तर भी बाहर आ जाता है, लेकिन हस्तर एक नहीं बल्कि 2 थे। पांडु तुरंत समझ जाता है कि जितने गीले आटे की गुड़िया होंगी उतने ही हस्तर के रूप आएंगे। इससे पहले कि वो अपने बेटे को रोक पाता, उसके बेटे ने सारी गीले आटे की गुड़िया बाहर निकाल दी थी। सारे हस्तर चारों तरफ से हमला कर रहे थे, लेकिन आटे की घेरे की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहे थे। पांडु आटे की गुड़िया बाहर भी फेंकता है, लेकिन देखकर लग रहा था वो दोनों बच नहीं पाएंगे और तभी हस्तर का एक रूप उन लोगों पर गिरने वाला था, लेकिन उस आटे के घेरे की वजह से वो नष्ट हो जाता है। पांडु अपने बेटे को बचाने के चक्कर में नीचे गिर जाता है और तभी लालटेन भी बुझ जाता है। पांडु जब माचिस जलाता है तो हस्तर के रूप उसे चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे और उसे एहसास हो गया था कि अब उन दोनों का साथ में बचकर निकल पाना नामुमकिन है। पांडु अपने बेटे को बचाने के लिए सारी गीले आटे की गुड़िया अपने पूरे शरीर में बांध लेता है। तभी पांडु के बेटे को भी होश आ जाता है। वो पांडु को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पांडु अपने बेटे को बचाने के लिए अकेले रस्सी के ऊपर चढ़ जाता है। हस्तर के रूप पांडु पर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऊपर पहले ही आटे का घेरा बना दिया था और जैसे ही हस्तर के रूप ऊपर जाते हैं सारे हस्तर नष्ट हो जाते हैं। पांडु का बेटा जब कुएं के बाहर निकलता है तो वो देखता है कि पांडु को हस्तर ने काट लिया था। पांडु धीरे धीरे अपनी दादी की तरह हो रहा था, लेकिन उसने हस्तर से उसका मुंझा छीन लिया था जिससे सोना निकलता था। पांडु अपने बेटे को वो उससे लेने के लिए कहता है, लेकिन अपने पिता की ऐसी हालत देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि उसी के लालच और आइडिया की वजह से पांडु ऐसी हालत में था। पांडु का बेटा उससे मुंझा नहीं लेता और उसे जलाकर उसे मुक्ति दे देता है और वहां से चला जाता है।